साल 1952 में राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी ने पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ा। 1957 में वो दोबारा चुनाव जीत गए। फिरोज गांधी ने जो नींव रायबरेली में रखी, उस नींव पर गांधी परिवार के सियासत की इमारत खड़ी होती गई। फिरोज गांधी की मौत के बाद इंदिरा गांधी ने 1967, 1971 और 1980 में चुनाव लड़ा और बम्पर जीत हासिल की और उसके बाद से इस सीट पर जो भी जुड़ा वो गांधी परिवार का रिश्तेदार या दोस्त ही रहा। 2004 से लगातार सोनिया गांधी इस सीट पर चुनाव जीतती आ रही हैं और अब रायबरेली सीट पर गांधी परिवार का पारिवारिक सीट का तमगा लग गया है। पिछली बार राहुल गांधी अपनी घरेलू सीट अमेठी से चुनाव हार गए थे। गांधी परिवार के पास यूपी में सिर्फ रायबरेली की सीट बची है। रायबरेली में राहुल को अपनी सियासत के अलावा गांधी परिवार की साख भी बचानी है, लेकिन राहुल गांधी के लिए ये इतना आसान नहीं है। चैलेंज बहुत बड़ा है क्योंकि कांग्रेस का वोट मार्जिन लगातार घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। इस बार प्रचार में सियासत की बातें हो रही हैं, इमोशनल अपील की जा रही है, रिश्तों की दुहाई दी जा रही है, सियासत और विरासत बचाने की बात हो रही है। पर नाना नेहरू, दादी इंदिरा और राजीव गांधी की तरफ बातें की जा रही हैं, लेकिन इन सब से अलग गांधी परिवार की रायबरेली में जिसने बुनियाद रखी उसकी बात नहीं की जा रही है, यानी फिरोज गांधी की। अपने दादा फिरोज गांधी को क्यों याद नहीं करते राहुल गांधी? गांधी परिवार को फिरोज गांधी का नाम लेने से परहेज क्यों है? क्या गांधी परिवार को फिरोज नाम जोड़ने से सियासी नुकसान है? सियासत की इतनी बड़ी लेगेसी को ओन करने वाले बहू पोते पोतियों के दिलो दिमाग से दादा का नाम अगर गुम हो जाए, दादा का नाम लेने में दिक्कत नजर आए, तो सवाल तो उठेंगे ही। आप इस बात को लगातार नकार रहे हैं कि राहुल गांधी या गांधी परिवार की विरासत रायबरेली से जुड़ी नहीं है, लेकिन वो ये क्लेम करती हैं कि 1952 के बाद से लगातार वो रायबरेली में हैं, लोगों ने जुड़ा, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सबको प्रेम मिला है यहाँ रायबरेली से। सबका नाम ले लेती हैं, मोतीलाल नेहरू का ले लेती हैं, जवाहरलाल नेहरू जी का ले लेती हैं, इंदिरा गांधी जी का ले लेती हैं, तो अपने दादा फिरोज खान का एक दिन नाम ले लें। रायबरेली से 100 किलोमीटर की दूरी पर प्रयागराज के कब्रिस्तान में दादा की भी समाधि है। बताओ, ये दोनों पोते पोती फूल चढ़ाने कभी गए? जो अपने दादा का नहीं हो सकता वो रायबरेली वासियों कैसे हो जाएगा? अगर दादा के नाम पर वोट नहीं मिलता तो दादा का नाम नहीं लेते, जबकि दादा ही महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा हैं। रायबरेली जनपद के पहले सांसद का नाम फिरोज गांधी है, फिरोज खान है, तो अपने दादा का नाम क्यों नहीं लेती? कभी रायबरेली में लेके एक भाषण में कभी आप इंटरव्यू ले लो, क्यों नहीं लेती? मुझे बताओ। अगर दादा के नाम पर वोट न मिले तो दादा ही होने से इनकार कर दे, ऐसा व्यक्तित्व तो भारतीय संस्कार संस्कृति में इन दो बच्चों के अलावा कोई नहीं हो सकता। जी, क्या नाम है आपका? बेटी राय। बेटी राय। कितने दिनों से इस कब्रिस्तान की रख रखाव आप कर रहे हैं? तो तीसरी पीढ़ी चल रहा है। लगभग करीब 60-70 साल हो गए होंगे। हाँ। तो ये फिरोज गांधी की कब्रगाह में आखिरी बार राहुल गांधी या सोनिया गांधी कब आए थे या प्रियंका गांधी? आज 15-16 साल पहले आए। 15-16 साल पहले। तो इस बीच में उनके परिवार से कोई नहीं आया? कोई नहीं। हाँ? कोई नहीं। तो फिर पट्टियां टूटी जा रही हैं, फिर इसको कौन देखता है? वो कोई देखा ही नहीं, जो उनने देखभाल मर गए। तो इसे तो खराब हो जा रहा है पूरा फिरोज गांधी का। कोई देखा नहीं। हाँ? कोई देखा नहीं। उनके लड़का आता है बम्बई, कभी चला जाता। कौन आता है? लड़का। कौन है, क्या नाम है? गांधी का। अच्छा, कभी कदार। तो ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी तो कई बार आए यहाँ पे। ये चक्कर आए लगे। हाँ। तो आखिरी बार यहाँ कब आए थे? 15-16 साल हो गया। 15-16 साल, और उसके बाद कोई फूल चढ़ाने भी नहीं आए? नहीं। ठीक है। तो अभी जो फिर जब टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, तो फिर इसको कौन देखभाल करेगा? जो कोई दिखता नहीं। प्रयागराज के पारसी ग्रेवयार्ड में फिरोज जहांगीर गांधी की कब्रगाह आज भी अपने पुश्तों का इंतजार कर रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी कई बार यहाँ पर प्रयागराज में आए, लेकिन उनको समय नहीं मिला कि यहाँ पर अकीदत के फूल भी चढ़ा दें। 1960 में फिरोज गांधी की मृत्यु हुई थी, उसके बाद उनको यहीं पर दफनाया गया था। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में खूब दौरे हुए, रायबरेली में खूब दौरे हुए, अमेठी में खूब दौरे हुए, प्रयागराज में खूब दौरे हुए, लेकिन शायद उनको वक्त नहीं मिला कि यहाँ पर आके फिरोज गांधी की इस कब्रगाह में फूल तक के चढ़ा दिए जाएं। सवाल है कि फिरोज गांधी का गुनाह क्या था? क्या वो इसके हकदार थे? बताने वाले तो बहुत सी बातें बताते हैं और समझने वाले कब्र देखकर ही समझ जाते हैं। ये विडंबना ही है। गांधी परिवार के नाम से फिरोज जहांगीर हट गया है, सिर्फ गांधी रह गया है।
और कब्र से गांधी हट गया है, सिर्फ फिरोज रह गया है। लोग तो कहते हैं यही नाम चिपक गया, फिरोज नाम में मजहब दिख गया, इसीलिए गांधी परिवार बदल गया।